नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। कल आपने सरकार की तैयारी देखी, लेकिन सरकार की तैयारी के सामने किसान डटे रहे। लेकिन आज जो है किसानों की तैयारी देखिए, ये जो है बड़ा सा पंखा लगाया गया है ताकि जो हवा का रुख है उसको बदला जा सके। और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले एक के बाद एक दागे जा रहे हैं, उसके हवा को कन्वर्ट करके दूसरी तरफ जो है वो किया जा सके। दूसरी तरफ देखिए, पानी के बौछार के लिए ये जो खेत में इस्तेमाल करते हैं पाइप, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर पाइप से जो है उसको बुझाया जा सके। और अलग अलग तरह की तैयारी है, हर एक चीज का इलाज है हमारे पास। हाँ, इसको एक बार चला के दिखाएंगे क्या? हाँ जी, हाँ एक बार इसको जरा हम चला के दिखाते हैं कितना तेज हवा का प्रेशर होता है। ये देखिए, ये किसानों की तैयारी है और एक बार ये चला के दिखाएंगे हवा का प्रेशर, ताकि जिस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वो हवा का रुख होने की वजह से लगातार वो आंखों में सेंसेशन फील होता है, लेकिन उसका हवा का जो रुख है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तमाम किसान। तो एक बार चला के दिखाइए जरा भाई साहब। ये देखिए, अब ये चलेगा, इसको आप चला के दिखाएंगे। ये देखिए, काफी तेज हवा का प्रेशर है। बंद कर दो भाई साहब, बंद कर दो। अभी तो ये थोड़ा प्यार मोहब्बत का है। अगर ना, अभी तो प्यार मोहब्बत है, अगर ना माने इससे फिर मिर्ची पाउडर भी जाएगा। मिर्ची पाउडर पूरी तैयारी बता रहे थे कि शाम तक हाइड्रा मशीन भी आ सकती है। आ गया, अरे तैयार खड़े अपने जेसीबीਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਵਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਉਦਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ट्रैक्टर से लगभग 3 गुना बड़ा होता है हाइड्रा मशीन। हाँ जी, हाँ खेतों में इस्तेमाल करते हैं। खेतों से गड्डियां। लगता है कि उस हाइड्रा मशीन से काम हो पाएगा, क्योंकि जो सामने से है वो रबर बुलेट भी लगातार दागे जा रहे हैं। ਉਹਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਕੇ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, पूरा करेंगे। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। जैसा वो गाड़ी ते मान ले सिस्टम लावांगे, ओसा जुगाड़ हमारे पास है या ऐसे संद सारा जुगाड़ किसानों ने सब है, जिम्मेदारों के करा सारे संद है। देखिए भैया, किसान है और किसान अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो खेत में इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जो आप देखते होंगे छत पे पतंग उड़ाए जाते हैं, वो नेचुरल तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं तमाम किसान। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? हाँ जी, हाँ तैयार हैं। जिस तरह सुबह से कितनी बार फिर से आंसू गैस की गोली दागे गए? आप कवरेज कर रहे हैं, आप पता तो ये कितनी बारी कर रहे हैं इसने, घट्टो घट 500-400 बम तो वैसे ही फेंक दें। सुबह से 400 फेंक दिया। हो गए होंगे 400 फेंक दिए। ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। 2 बजे तक? हाँ जी, भाई सबसे बड़ी बात है, सारे बम एक्सपायर। एक भी बम वैलिड नहीं, सारे एक्सपायर 2020 2021 के एक्सपायर हुए बम हैं सारे। वो फेंक रहे हैं, स्टॉक खाली कर रहे हैं अपना। हम तैयार हैं। जो टीयर गैस है वो एक्सपायरी, हमारे पास सारे की फोटो हैं, सारे एक्सपायर हैं। आज ते आग वाले हैं। हाँ, सारे जो भी फेंक रहे हैं टीयर गैस, जो भी हैं आग वाले, सभी एक्सपायर हैं। 2020 की उनकी वैलिडिटी थी, अब एक्सपायर यूज कर रहे हैं वो हम पे। हाइड्रा मशीन की बात। जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन नहीं है ये। एक तो होता है चलो वो अपनी पब्लिक को प्रिवेंट कर रहे हैं, जो एक्सपायर यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या हो सकता है? वो प्रिवेंशन नहीं है, वो हार्म कर रहे हैं हमें, वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंटेंशन ही गलत है उनकी। ये हाइड्रा मशीन की बात की जा रही है, हाइड्रा मशीन कब तक किसान लेकर आ रहे हैं और क्या तैयारी है? देखो, हमारे ओर से जो भी तैयारी है वो तो चलती रहेगी। वो प्रिपेयर अपने एंड से, हम लोग अपने एंड से प्रिपेयर हैं। हम मरने के लिए प्रिपेयर हैं, वो मारने के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है, उनके गोले उन्होंने प्रिपेयर करे। सवाल यही है कि अगर उनका पर्पस, उनकी मानसिकता सही होती तो एटलीस्ट वो हम पे एक्सपायर ना फेंकते। ठीक है, कहाँ होता है, कौन सी दुनिया में कौन सा ह्यूमन राइट इनको देखेगा कि हाँ अपने लोगों पे एक्सपायर बम फेंक रहे हो आप? उससे काफी नुकसान, आंख भी खराब हो सकता है। हमारी स्किन बर्न होगी, आंखें हमारी बुरा हाल हो गया। ये देखो एक्सपायर्ड है इसकी, ये देखो इसकी एक्सपायर डेट 2022 है। ये 11 दिखाइए जरा, ये एक्सपायरी टीयर गैस के गोले हैं
जो ड्रोन के ज़रिए और सामने जो है से फायर किया गया है अलग अलग तरीके से, ड्रोन के ज़रिए भी लगातार गिरा रहे हैं और वैसे भी सामने से जो है। हाँ सभी, अगर एक तो होता है कि आप एक्सपायर ढूंढो, अगर एक भी इनमें वैलिड मिल जाए ना जो एक्सपायर नहीं हुआ, फिर भी मान लें हम सारे A to Z एक्सपायर हैं। तो क्या कोई पूछेगा सरकार से, खट्टर सरकार से, एक्सपायर फेंकने का पर्पस क्या है? स्टॉक नहीं है उनके पास। पिछली बार जो ये नदी है इसको नीचे से क्रॉस कर लिया गया था, इस बार नीचे से ऊपर से पूरी तैयारी। हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप लोग 500 मीटर पे खड़े हो, हम तो पीसफुली खड़े हैं। हम लोग अभी अपना बचाव ही कर रहे हैं कि हम नहीं कुछ, हमारे पास कोई भी ऐसी हिलोड़बाजी नहीं हो रही है। अगर क्रॉस करने पे आए, कितने गोले होंगे इनके पास? आप देख लो, कैमरा घुमा दो, कितने लोग हैं। अभी हम क्रॉस करना ही नहीं चाह रहे, हम लोग वेट हैं, हमारे जो यूनियन वाले हैं वो बात कर रहे हैं सरकार से कि इसका हल निकालो। अगर वो लोग हैं आपके सामने 5 मिनट बाद स्टार्ट कर देते हैं कंटिन्यूसली, हमारी ओर से कौन सा कोई पत्थर जा रहा है? हम लोग उन पे कोई ईंटें फेंक रहे हैं? क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वो भाई? आप कंटिन्यूसली कैमरा रखो यहाँ पे, 5 मिनट बाद वहाँ से गोला आएगा। इस पुल के ऊपर भी 3 लेयर थी, एक लेयर आपने पहला हटा दिया जो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स लगाए गए थे, आगे बैरिकेड है और सीमेंटेड बोल्डर्स है, इसके बाद वहाँ पर इतने सारे जो फोर्स है और बताया जा रहा है कि 100 ऐसी कंपनियां हैं जिसको और बुलाई गई है। देखो सर, बात इतनी सी है, हम लोग इस देश में लोकतंत्र है, हम लोग अपनी कैपिटल जाना चाहते हैं अपनी बात रखने। हमारे पास कोई बंदूकें हैं, अपने ट्रैक्टर हैं, यही हमारा साधन है। हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर वो लोग हमें जाने ही नहीं देते तो ऐसे ही बॉर्डर और बड़ा कर दो, हमें अलग ही कर दो। ये जो आपने लगाया है ये असर कम करने के लिए, उससे आंखों में स्किन बर्न कर दी थी, कॉलगेट लगाए हुए हैं, ऐसे ही खड़े थे हम लोग, ऐसे आप लोग खड़े हैं बात कर रहे थे, गोले आए, स्किन बर्न कर दी हमारी। क्या हम अभी तो पंजाब में ही खड़े हैं ना, जा तो हो के हम ट्राई कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, अब तो खड़े हैं, खड़ों पर फेंक रहे हैं, ये कौन सी बात हो रही है? गोले फेंके हैं, इन्होंने काहदा डाया? यूनियन ने तो ऐसा ऐलान नहीं किया था ना। हम तो कुछ लोग जो कहते हैं कि चुनाव के वक्त किसान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसका चुनाव से कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा तो सीधा है कि 2 साल पहले जब हम आए थे, हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दो, चाहे आप कोई भी टाइम हो। इनकी किस्मत है चुनाव आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है। एक बात और बताई गई तो ये भी बोल रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं उनको वोट डालते हैं, डालो, हमें कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर वो किसान है इस टाइम किसानी के साथ खड़ो। एक ही दुनिया में रह गए हमारे इंडिया में जो इनके बस में नहीं आया, जहाँ पे एकता है, ये एकता का ही नतीजा है जो यहाँ पे खड़े हैं लोग, यही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना सही लॉजिक है इनका, इन्होंने एकता नहीं, इसको तोड़ना है और कुछ नहीं करना। अगर सरकार की नीति सही होती, प्रधानमंत्री लास्ट टाइम कैमरे पे आके बोल रहे हैं कि मैंने समझा नहीं पाया, मैं वापस ले रहा हूँ, तब उनके साथ पूरी मीटिंग हुई कि एमएसपी के लिए कानून बनेगा, गारंटी। अब तक क्यों नहीं बना फिर? क्योंकि इंटेंशन ही नहीं सही नहीं है। परसों चौथे मीटिंग हुई, उसमें भी बोले वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसान कुछ नजायज मांग रहा है? कौन नहीं मांगेगा अपनी फसलों का हक? किसान का हक ही मांगदा ना। ये बताइए कि 26 महीने बाद उसी तारीख को, 11 तारीख को आप लोग निकले थे, 13 तारीख को पहुंचे थे और 13 तारीख को निकलना, क्या संदेश है? संदेश कुछ नहीं है, संदेश सिंपल यही है कि हम अभी भी एकता में हैं, हम डिसिप्लिन में हैं, हमें हमारे हक चाहिए। कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक नहीं कर रहा, कोई ऐसी हमारी कॉल ये नहीं है कि हम लोग कुछ हुल्लड़बाजी में हैं। हमारी कॉल सीधा है लोगों को जगाने के लिए, भाई 2-3 साल हो गए, अभी भी उठ जाओ, हम तो अपनी मांगे लेने जा रहे हैं। और इन्होंने ऐसा फील कराया हुआ है कि पंजाब इंडिया का पार्ट ही नहीं है, ये फील करा रहे हैं। हम लोग पार्ट बने हुए हैं, हम चाहते हैं हम पार्ट हैं, ये फील करा रहे हैं कि नहीं उधर नहीं आ सकते। रास्ता इसके अलावा कहीं और भी है, वहाँ से किसान क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम कुछ इलीगल थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई वहाँ पे कुछ चीज़ें इलीगल थोड़ी काम करने जाना जो छुप के जाएं। सीधा रोड है, नेशनल हाईवे, हम जाना चाहते हैं, जाने दो। अगर हमारे लिए नेशनल हाईवे नहीं बना हुआ, फिर किसके लिए बना हुआ है? इन्होंने इतनी मिनट ही लाई है, टैक्स पेयर नहीं है हम, हमारे लिए नेशनल, हमारे ही पैसे से ये सड़क बनी है ना, हम जाना चाहते हैं। देखिए ये तमाम तरह की तैयारी है। हाँ, ये बताइए कि फेस पे ये क्या लगाया हुआ? अरे पंजाबी आती है आपको? पंजाबी में बात करो, हमको पंजाबी में। मुझे हिंदी आती है तो मैं तो वही बात कर रहा मानू पंजाबी आवा, पंजाबी का लगा करो। हाँ क्या है बोलो? हूँ। फेस पे लगाइए, क्या लगाइए? फेस पे लगाइए, ये मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी। ये हाँ, इन्होंने इतनी मिनट ही लाई आ, इन्हों काहदा डर हो गया? असं कोई बंदूखा तो नहीं लेके आए, असं कोई बंदूखा तो नहीं लेके आए, कल भी गोले सिट्टे ओके कट्टे अज भी सिट्टना जिन्हें सिट्टे यूज करने की। हाँ देखिए ये किसानों ने पूरी तरीके से तैयारी की है और तैयारी जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की है
उससे तगड़ी तैयारी किसानों की है। किसानों का हमने दिखाया किस तरीके से बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं हवा का रुख बदलने के लिए, और दूसरी तरफ जो लगातार बुलेट रबड़ के बुलेट जो है वो चलाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए और उससे बचने के लिए टीन लगाए गए हैं ताकि उसका जो असर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए और किसी के फेस वगैरह पे ना लगे। किस तरीके से हमने कल देखा कि काफ़ी किसान घायल हो गए थे, कुछ के पैर पे, कुछ के सिर पे लगातार गोले लगे और आंसू गैस के गोले और साथ में रबड़ बुलेट लगा। फिलहाल जो है किसान यहाँ पर रुके हुए हैं और सामने लगभग 200 मीटर की दूरी है, ज़रा दिखाइए, 200 मीटर के डिस्टेंस में तमाम किसान रुके हुए हैं। और अब देखना है कि कब तक किसान आगे बढ़ते हैं, चूँकि एक लेयर की बैरिकेड किसानों ने हटा दिया था, बाकी के 2 लेयर जो है वो काफ़ी मुशक्क़त भरा हो सकता है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।